हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी सहायता करने वाले हैं। विशेषकर 2022 में बायोलॉजी से रिलेटेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम या लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम होने वाली है और इसमें निश्चित तौर पर ये क्वेश्चंस आपके सहायक साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मधुमक्खी में पोलन बास्केट कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है फोर लेग, मिडिल लेग, हाइंड लेग या एब्डोमेन। तो देखिए, मधुमक्खी चूंकि कीट है, इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। सबसे पीछे वाला जो पैर होता है हाइंड लेग, उसमें जो टीबिया वाला पार्ट होता है, देखो हर पैर जो है कीटों के उसके 5 भाग होते हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। इसमें जो चौथा भाग होता है टीबिया, इस टीबिया वाले भाग पर, हाइंड लेग के टीबिया वाला भाग जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रोम समान संरचनाएं होती है जिन्हें पोलन बास्केट कहा जाता है। ये जो पोलन बास्केट होता है ये पोलन कलेक्ट करने का काम करता है, पोलन कलेक्ट करता है पुष्पों से, इसलिए इसे पोलन बास्केट कहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हाइंड लेग। हाइंड लेग अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो हाइंड लेग का भी टीबिया भाग जो है वहाँ पोलन बास्केट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माटा रोग होता है। मीना माटा रोग किससे होता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पारा, मेथिल आइसोसाइनेट, सीसा और साइनाइड। इसका सही उत्तर होगा पारा। पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, उसकी वजह से मीना माटा रोग होता है। मीना माटा रोग इसका क्यों पड़ा? क्योंकि सन 1950 में इस रोग के लक्षण पहली बार जापान में देखे गए थे। मीना माटा खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में, वहाँ बहुत सारा औद्योगिक जो अपशिष्ट है वो वहाँ डाला जाता था। उसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं वो इस रोग से ग्रसित हुए और उस मीना माटा खाड़ी, मीना माटा बे की वजह से ही उसका नाम जो पड़ा इस रोग का वो पड़ा मीना माटा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। इसमें आपको सही बताना है। नीचे आपके ऑप्शन है घास, कैमिलियन, कीट, पक्षी पहला। दूसरा ऑप्शन है घास, लोमड़ी, खरगोश और पक्षी। तीसरा ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मछली। चौथा ऑप्शन है झड़ी हुई पत्तियां, जीवाणु और कीटों के लार्वा। तो यहाँ देखो, ये जो ऑप्शन है ये खाद्य श्रृंखला के हैं और हम सब जानते हैं खाद्य श्रृंखला पेड़ पौधों से, उत्पादकों से शुरू होती है, उसके बाद में शाकाहारी, उसके बाद में मांसाहारी और उसके बाद में सर्वोच्च मांसाहारी उसमें आते हैं। तो आप इससे निश्चित तौर पर ये प्रश्न कर पाओगे अगर आपको ये क्रम याद है तो जैसे पहले की बात करें घास, कैमिलियन, कीट। तो देखो, कैमिलियन एक छिपकली जैसा जीव है, तो ये कीटों को खाता है, कीट बाद में है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है घास, लोमड़ी, खरगोश और पक्षी। यहाँ खरगोश जो है वो शाकाहारी है, तो घास के बाद में खरगोश होना चाहिए, लोमड़ी बाद में होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तीसरा है फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स और मछली। ये बिल्कुल सही क्रम लग रहा है। देखिए कैसे, फाइटोप्लैंक्टन्स उत्पादक होते हैं, जूप्लैंक्टन्स इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जूप्लैंक्टन्स को छोटी मछलियाँ खाती है, तो ये क्रम एकदम सही है। एक बार चौथा और देख लेते हैं, झड़ी हुई पत्तियाँ, पत्तियों को जीवाणु, जीवाणु को कीटों के लार्वा। ये गलत है, कीटों के लार्वा भी शाकाहारी होते हैं, तो ये भी गलत है। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। आपके ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। तो इसका सही जवाब होगा थायराइड ग्रंथि। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है उसका स्रावण, सिक्रेशन थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे लैरिंग्स, गर्दन में जो है उसके दोनों तरफ एच आकार की ये ग्रंथि है। इसमें सी आकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें सी सेल्स कहते हैं। वो सी सेल्स कैल्सिटोनिन का स्रावण करती है। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन करता क्या है? ये हमारे रक्त में कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है। कैल्शियम के लेवल को कम कैसे करता है? ये मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है और अस्थियों से जो कैल्शियम का विघटन हो रहा है उसको घटाकर रक्त में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। नेक्स्ट और 5वां क्वेश्चन है, एडिशन रोग होता है। आपके ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि के अतिस्राव से, अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के अतिस्राव से। दूसरा है अधिवृक्क ग्रंथि के अल्पस्राव से। तीसरा है थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव से।
और चौथा है थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव से। तो देखिए एडिशन रोग जो है वो होता है, इसका ब ऑप्शन सही होगा, अधिवृक्क ग्रंथि के अल्पस्राव से। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो किडनी के ऊपर टोपी समान एक संरचना होती है। इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स भाग द्वारा 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में जैसे एल्डोस्टेरोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल है, सेक्स हार्मोन्स में जो है एंड्रोजेंस है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब कॉर्टेक्स द्वारा सीक्रेट होते हैं। जबकि मेडुला भाग से एड्रीनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एडिशन रोग एड्रीनलिन कॉर्टेक्स हार्मोन के अल्पस्राव से होता है, जिसमें सोडियम और जल की जो मात्रा है, सोडियम और जल जो है बहुत अधिक मात्रा में मूत्र से उत्सर्जित होने लगता है, जिससे शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति हो जाती है और इस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो घट जाता है। शरीर की जो त्वचा है वो कांस्य वर्ण की हो जाती है, ब्रॉन्ज कलर की ये होने लगती है। रोगी की जो पेशियां हैं, मस्तिष्क और शरीर का तापमान कम होने लगता है, पेशियां कमज़ोर हो जाती है, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती, घबराहट होती है और अंत में मौत भी इस रोग से हो सकती है। तो एडिशन रोग जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि के अल्पस्राव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जो है उसके बाल्यकाल में अतिस्राव से होता है। तो अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उसे क्या प्रभाव होता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है एक्रोमेगली, ड्वार्फिज्म, गाइगेंटिज्म या मिक्स एडिमा। देखो एक्रोमेगली जो पहला ऑप्शन है वो तो ग्रोथ हार्मोन के अतिस्राव से होने वाला है और वो भी वयस्कों में होता है। और ड्वार्फिज्म बोनापन जो है वो ग्रोथ हार्मोन के अल्पस्राव से होता है बच्चों में। हमें पूछा है अतिस्राव से, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। तीसरा है गाइगेंटिज्म या महाकायता जिसे कहते हैं, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि जीएच हार्मोन के बढ़ने से व्यक्ति की लंबाई जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसे गाइगेंटिज्म कहते हैं। व्यक्ति की जो हाइट है 7 से 8 फुट तक चली जाती है और इसे गाइगेंटिज्म या महाकायता कहते हैं और यही इसका सही जवाब होगा। और चौथा ऑप्शन यहाँ जो मिक्स एडिमा दिया है ये तो वास्तव में थायराइड जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, उसके अल्पस्राव से वयस्कों में होने वाला रोग है मिक्स एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cDNA का निर्माण होता है। आपके ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से, rRNA से और mRNA से। तो इसका सही जवाब होगा mRNA से cDNA बनता है। cDNA होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कब बनेगा? जब mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम सहायक है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो cDNA बनाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है स्प्लाइसिंग ऑफ ए टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ ए टीआरएनए, सिंथेसिस ऑफ ए टीआरएनए एंड डिग्रेडेशन ऑफ ए टीआरएनए। तो देखो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम सक्रिय एमिनो अम्लों को टीआरएनए पर स्थानांतरित करने का काम करता है और इस प्रक्रिया को टीआरएनए की चार्जिंग कहते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा चार्जिंग ऑफ ए टीआरएनए। इस कार्य में हो क्या रहा है? एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो टीआरएनए पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का कार्य क्या है? चार्जिंग ऑफ ए टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत के अनुसार p² + 2pq बराबर खालिस्तान होगा। आपको ये खालिस्तान बताना है। आपके ऑप्शन है पहला 100, दूसरा है 1 - q², तीसरा है q² और चौथा है 1। तो देखो बहुत सीधा सा है, गणित का सा ये सवाल है। हम सब जानते हैं हार्डी विनबर्ग सिद्धांत का जो फॉर्मूला है वो है p² + 2pq + q²। ये होता है बराबर 1 होता है। p² + 2pq + q² बराबर 1 होता है। हमें पूछा गया है p² + 2pq किसके बराबर होगा? तो q² को हमें पक्षांतरित करना है। तो उधर 1 है, पक्षांतरित कर दिया हमने, तो प्लस q² जो है वो -q² हो जाएगा। तो 1 - q² इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, यहाँ थोड़ी सी आपको गणित लगानी है। नेक्स्ट और आखिरी 10वां प्रश्न है,
कोई मानव शिशु एक छोटी मांसल पूंछ सहित जन्म लेता है, यह उदाहरण है। यहाँ बच्चा जो है उसके एक छोटी सी पूंछ पाई गई है जन्म लेते समय, तो आपको ये बताना है कि ये किस तरह की घटना है। इसमें आपके ऑप्शन है कशेरुक दंड की अतिवृद्धि, दूसरा है एटेविज्म, तीसरा है एडवर्ड सिंड्रोम और चौथा है अपरा में संक्रमण। तो देखिए ये एक प्रकार का उद्विकासीय घटना है और इसे कहा जाता है एटेविज्म या पूर्वजता इसे कहा जाता है। अगर किसी जीव में या किसी व्यक्ति में अगर उसके पुराने जो उसके पूर्वज हैं उन पूर्वजों के लक्षण अगर वर्तमान में आते हैं तो उसे एटेविज्म कहते हैं। जैसे आप सीधा सा हम समझ सकते हैं कि मानव का विकास हम मानते हैं कि कपियों से हुआ है, बंदरों से हुआ है मानव का विकास। तो अगर कोई व्यक्ति आज वर्तमान में कोई ऐसी कैरेक्टर लेकर जन्म ले कि उसमें बंदरों वाले लक्षण हो, जैसे उसके कैनाइन्स बहुत बड़े बड़े हो या पूरे शरीर पर घने बाल हो, तो इस तरह का जो ये लक्षण है, या फिर पूंछ उपस्थित हो, तो इस तरह की अगर घटना होती है उद्विकास में, इवोल्यूशन में, तो इसे हम एटेविज्म या पूर्वजता कहते हैं। तो चूंकि यहाँ मानव शिशु छोटी पूंछ सहित जन्म ले रहा है तो इसका सही जवाब होगा एटेविज्म।